नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 30 मई 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट से आज पहली मौत हुई है। आगरा में मौत देखी गई। 40 एक्टिव पेशेंट होम आइसोलेशन में किए गए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट नोएडा और गाजियाबाद में मिले हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। हालांकि ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है वो भी एहतियात बरतें, क्योंकि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ में इनकम टैक्स ऑफिसर में आईआरएस अधिकारियों में आपस में मारपीट हो गई। बता दें कि लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग और दूसरे आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्र में मारपीट हो गई। पता चला कि बहस के बाद पहले डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग ने ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्र को थप्पड़ मारा। इससे नाराज होकर योगेंद्र मिश्र ने उन पर कांच का गिलास फेंककर मार दिया, जिससे गौरव गर्ग के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। अगली खबर, अधिकारियों की मारपीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी। इसके सूत्र किस से जुड़े हैं। अगली खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद की लोनी सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गुरुवार को मीट की दुकानों पर छापा मारा। दुकानदारों से पूछा कि आखिर हिंडन एयरपोर्ट और मंदिर के पास मीट की दुकानें कैसे खुल गई। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मीट चलाने वाले एक दुकानदार को पकड़ा और उसे गाली देकर मार देने की धमकी दी। अगली खबर सहारनपुर में गुरुवार को प्रशासन ने मस्जिदधारी 3 जेसीबी ने सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई चिलकाना इलाके के भोजपुर में हुई। इस इमारत को लेकर जिला पंचायत में मुद्दा उठा था। बता दें कि पंचायत अध्यक्ष के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। एसडीएम बोले कि बिना अनुमति धार्मिक स्थल निर्माण किए जाने पर पूर्व में भी 107/16 की कार्रवाई की जा चुकी थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी था, जिससे मजबूरन होकर यह कार्रवाई करनी पड़ी। अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद को तोड़ने का किसी ने विरोध नहीं किया। अगली खबर बरेली में मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम ने गुरुवार को एक जन सेवा केंद्र पर छापा मारा, जहां पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अलग अलग यूनिवर्सिटी की मार्कशीट मिली है। इस सेंटर को भाजपा का सबीगंज मीडिया प्रभारी मुकेश देवल चला रहा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस आने के सिर्फ 15 मिनट पहले वो अपनी कार में बैठकर भाग निकला और अभी वो फरार है। अगली खबर सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के पहला गांव में ग्राम सभा चुनका में आज गुरुवार को एक पानी की टंकी ढह गई। बताया गया कि यह पानी की टंकी साल 2024 में यानी कि गिरने से महज 1 साल पहले बनी थी। आरोप है कि जल शक्ति मिशन के अंतर्गत कराए गए मानक विहीन कार्यों के चलते पानी की टंकी गिरी। उसमें भरे पानी के दबाव को टंकी झेल नहीं पाई, जिसके चलते वो ढह गई। घटना के चलते पानी पूरे गांव में फैल गया। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में तकरीबन 21,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद काशी विश्वविद्यालय परिसर में 50 लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं शुभम द्विवेदी, जो कि पहलगाम में शिकार हुआ था आतंकियों की गोलियों का, परिजनों के मिलने से पीएम का अभी तक संशय बरकरार है। अभी तक पीएमओ से मुलाकात के लिए कोई अप्रूवल नहीं आया है। शुभम के परिजनों से भी प्रशासन ने नहीं किया है अभी तक कोई भी संपर्क। बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि ज्यादा व्यस्त नहीं हुए तो शुभम के परिवार से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री। अगली खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। वहीं कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हम तैयार हैं, हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। फिलहाल इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमजोर वेरिएंट है। जी हां, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस वेरिएंट को कमजोर बताया है। कहा कि जब भी कानपुर आता हूं तो पहलगाम में मारे गए शुभम के परिजनों से जरूर मिलता हूं। अगली खबर, प्रधानमंत्री शुक्रवार को मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आया। प्रधानमंत्री सीधे कानपुर आएंगे, करीब 2.25 घंटे शहर में रहेंगे। वो 1 बजे पटना से चलेंगे और 2:10 पर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से चॉपर से 2:15 बजे रवाना होंगे और 2:35 बजे CHA पहुंचेंगे। 2:40 पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के मंच पर पहुंचेंगे और 3:45 पर पीएम मंच से निकलेंगे। 3:50 बजे CHA से चकेरी के लिए रवाना होंगे और 4:15 साढ़े 4 बजे चकेरी एयरपोर्ट से वो दिल्ली वापस रवाना हो जाएंगे। अगली खबर, पंकज त्रिपाठी अपने भांजे हिमांशु की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। शादी में पहुंचकर पंकज त्रिपाठी ने बारात की रंगत को और चकाचौंध कर दिया। इस दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई। पंकज त्रिपाठी सिंपल कुर्ता पजामा और नीला दुपट्टा नजर आए। उन्होंने बारातियों से मिलते जुलते उनके हाथ और साथ हंसते खेलते देखे गए। अगली खबर, आईपीएस संजीव त्यागी का 18 दिनों में उत्तर प्रदेश में दूसरी बार ट्रांसफर हुआ है। इससे पहले उन्हें आगरा के एडिशनल कमिश्नर से हटाकर लखनऊ में डीआईजी कारागार बनाया गया था। अब उन्हें डीआईजी बस्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव त्यागी विवादों से जुड़े रहे हैं। 2020 में इनका तबादला बिजनौर से प्रतापगढ़ एसपी के लिए हुआ था, लेकिन खुद के तबादले के बाद थानेदारों के तबादलों की वजह से उन पर उंगली उठी और प्रतापगढ़ ज्वाइन करने जा रहे संजीव को लखनऊ वापस बुला लिया था। डीजी ऑफिस अटैच कर दिया था। डीजीपी ऑफिस में 7 महीने अटैच रहने के बाद उन्हें कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया था।
अगली खबर, शिवहरी मीणा को भी 24 दिन में दूसरी बार तबादला देखने को मिला है। पहले उन्हें अपर पुलिस आयुक्त नोएडा से हटाकर डीआईजी तकनीकी सेवाएं लखनऊ बनाया गया था। अब उन्हें एसीपी लॉ एंड ऑर्डर वाराणसी नियुक्त किया गया है। शिवहरी मीणा फील्ड के ऑफिसर माने जाते हैं। इनका भी 24 दिनों में दूसरी बार तबादला है। अगली खबर, बस्ती के डीआईजी दिनेश कुमार पी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले एक महीने की बात करें तो 31 आईपीएस के तबादले हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार 2 दिन बाद यानी कि 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। अगली खबर, गाजियाबाद में कुछ दिन पहले हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी कादिर के भाई आदिल पुत्र खुर्शीद को पीछा करते हुए पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। आदिल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे सीएचसी भर्ती कराया गया। आदिल के पास से अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। अगली खबर, आगरा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जमकर लाठी डंडे चले, कुल्हाड़ी चली। राकेश जाटव और बॉबी शर्मा के बीच खेत को लेकर पिछले 2 साल से जमीन का विवाद चल रहा था। विवादित खेत में जबरन ट्रैक्टर से जुताई को लेकर आमने सामने दोनों पक्ष आ गए। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर घायल हुए हैं। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कहा है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने धर्म संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए बड़ा योगदान दिया है। काशी में यदि मंदिर है तो उसका एकमात्र कारण अहिल्याबाई होलकर है। अगली खबर, दिल्ली में 470 अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों में से 150 अवैध बांग्लादेशियों को आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान से त्रिपुरा भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस की 5 बसों में लेकर हिंडन एयरबेस फोर्स लाया गया था। ये दिल्ली पुलिस की बसें बांग्लादेशियों को हिंडन एयरफोर्स छोड़कर दिल्ली वापस चली गई। अगली खबर, जिले में कोविड के 4 नए मामले देखने को मिले हैं। एक महिला समेत 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार जिले में कोविड के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मामला गाजियाबाद का। अगली खबर, लखनऊ में भैंसा कुंड में लाशों को जलाने को लेकर मारपीट हो गई। कर्मचारियों में आपस में झगड़ा हुआ, लाठी डंडे चले और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। भैंसा कुंड में मची भगदड़ में 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। हजरतगंज पुलिस ने चाचा और भतीजे को हिरासत में ले लिया है। अगली खबर, शाहजहांपुर से शाहजहांपुर हाईवे किनारे खड़ी 15 कारें धू-धू कर जल उठी। दमकल की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। अहमदपुर निवाजपुर मोहल्ले में बारसी मोटर्स के सामने खड़ी सभी गाड़ियां जल गईं। अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को आज राहत नहीं मिली। नेहा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। पर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 6 जून तय की है। अगली खबर, गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने से एसी फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 230 एसी फटे थे और कई घरों और फैक्ट्रियों में आग एसी फटने से लगी थी। इस साल भी अब तक 17 जगहों पर एसी ब्लास्ट होने की खबर है। अगली खबर, निदा खान घर वापसी कर बनी वैदिका। उत्पीड़न से परेशान होकर मुस्लिम महिला ने घर वापसी की है। गाजियाबाद हिंदू संगठनों ने महिला की घर वापसी कराई। निदा खान नाम की मुस्लिम महिला ने वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए घर वापसी की। वैदिक रीतिरिवाज और मंत्रोच्चारण के बीच घर वापसी के बाद पति के द्वारा उत्पीड़न और समाज के द्वारा पति के उत्पीड़न को जायज ठहराने से पिछले काफी लंबे समय से परेशान थी महिला। अगली खबर, यूपी के हापुड़ में एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शॉप शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया है। बुधवार रात नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने शूटर को घेरा तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें एक दारोगा और सिपाही गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक इंस्पेक्टर और दारोगा बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में बदमाश नवीन कसाना के सीने में गोली लगी है। अगली खबर, अलीगढ़ में गौमांस मिलने को लेकर मचे बवाल पर पुलिस ने मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस ने कहा कि जिस वाहन में 4 लोग सवार थे उसमें मिले मांस की फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई है कि वो गौमांस नहीं था। पुलिस ने गाड़ी पर सवार 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी थी, जबकि उन्हें पीटने वाली भीड़ के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पिटाई करने वालों की पहचान वीडियो के जरिए की जा रही है। अगली खबर, शादी के महज 3 महीने बाद झांसी में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि पत्नी का मायके में प्रेम संबंध था और वह प्रेमी के बच्चे के साथ गर्भवती थी। इस बात को लेकर घर में लगातार विवाद होता रहता था। सास और पत्नी की धमकियों से परेशान होकर युवक ने जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि आज से बिजली विभाग कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल इन कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार नहीं किया है। अगली खबर, बागपत के बरनावा में स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह स्थल पर चल रहे विवाद में मंगलवार को हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो गई। 55 साल पुराने मामले में मुस्लिम पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। अब फैसला कभी भी आ सकता है। दोनों पक्षों ने अपने अपने साक्ष्य अदालत के सामने रख दिए हैं। अगली खबर, टोल प्लाजा पर चेकिंग करने के दौरान कार से इतना कैश मिला कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ गई। इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला माठ थाना क्षेत्र के यमुना नगर एक्सप्रेसवे पर जावर टोल का है, जहां पर चेकिंग के दौरान कार से मोटा कैश बरामद हुआ। कैश के साथ करीब 12 किलो सोना भी मिला है। कैश गिनने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिससे करीब 2 घंटे में गिनती पूरी हुई है। अगली खबर, अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने आरपी गौतम को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आरपी गौतम जाटव समाज से आते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया कि अब तक सहकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष की वो भूमिका निभा चुके हैं और ये जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व में आगे चुनाव में संगठन विस्तार को देखते हुए सौंपी है। अगली खबर, जेठ के लड़के से प्यार में डूबी 3 बच्चों की मां ने पति को हत्या कर नीले ड्रम में पैक करने की धमकी दे डाली। मामला थाने पहुंचा तो
महिला प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ गई। नहीं मानी तो पति ने थाने के गेट पर दोनों के सिर पर हाथ रखकर साथ रहने का आशीर्वाद दिया और तीनों बच्चों को भी पत्नी के साथ सौंप दिया। अगली खबर, हर साल लाभार्थियों का सत्यापन होता रहा, फिर भी 6 साल से सुहागनें विधवा पेंशन लेती रही। जी हां, बड़ा घोटाला सामने आया है और जिम्मेदार अब पल्ला झाड़ रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एडीएम सिटी से साफ कह दिया कि घोटाला उनके कार्यकाल का नहीं है। ऐसे में विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 6 वर्षों से सत्यापन के दौरान यह मामला पकड़ में क्यों नहीं आया? जाहिर है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं झोल है। अगली खबर, देश के मुसलमानों के लिए कुर्बानी हेल्पलाइन शुरू की गई है। दारुल उलूम फरंग महली में हज और कुर्बानी से जुड़ी दी जाएगी जानकारी। मुस्लिम धर्मगुरु देंगे मुसलमानों को जानकारी और शरीयत से जुड़े मामलों के भी जवाब दिए जाएंगे। 29 मई से 2 जून तक चलेगी ये विशेष हेल्पलाइन। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई राहगीर योजना को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके तहत दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को इनाम देगी। यह योजना लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। अगली खबर, पीलीभीत में पत्रकार इसरार और उसकी पत्नी ने एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। पत्रकार ने वायरल वीडियो में घटिया निर्माण की खबर चलाने के चलते उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे की बात कही है। गंभीर हालत में दंपत्ति का इलाज जारी है। प्रशासनिक अफसरों पर लगे आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। 29 मई को मुल्लापुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित क्वालीफायर 1 मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में आरसीबी की जीत के लिए 102 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 10 ओवर में ही हासिल कर लिया। फिलहाल फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में खेला जाना है, जहां आरसीबी का सामना क्वालीफायर 2 की विजेता टीम से होगा। अगली खबर, ऑपरेशन शील्ड के तहत अब 31 मई को सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। पहले यह नागरिक सुरक्षा अभ्यास 29 मई को होना था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। इन राज्यों में हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच 3 रातों तक चली जबरदस्त झड़पों के बाद मॉक ड्रिल की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के नागरिकों, क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। अगली खबर, राजस्थान में एक बार फिर कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को राज्य में 15 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के सामने आए इन मामलों के साथ ही राज्य में इस साल कुल मरीजों की संख्या 54 हो गई है। अगली खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में चल रहे प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले से जुड़े अहम कार्यक्रम की मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है। हालांकि इस फैसले को तत्काल लागू करने के बजाय यूनिवर्सिटी को 30 दिनों की मोहलत दी गई है, ताकि वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सके और समयानुसार प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रख सके। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है और उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल ये थी उत्तर प्रदेश की वो 50 बड़ी खबरें जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको ये शो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।